Hemal Parikh is an alumnus of IIM Ahmedabad, where he has completed his postgraduate program in 1980. On behalf of everyone, I am here extremely warm welcome Mr. Hemal Parikh. जानना चाहेंगे कि आपने अपना करियर, जैसे तो आपने अपने मार्केट का जो करियर कब स्टार्ट हुआ और कैसे जा रहा है वो समझाया बहुत ब्रीफली, लेकिन आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया था? मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन एक दोस्त के फादर ने मुझे 1976 में समझाया. He gave me the IPO पब्लिक इशू फॉर्म ऑफ कैडबरी, और उस टाइम कुछ 300-400 रुपया या ऐसा कुछ भरना था, क्योंकि प्राइसिंग वाज रेगुलेटेड बाय CCI और 100% तो देना नहीं था. तो अब बोला अभी ये भर लो, अच्छी कंपनी है. मुझे कुछ आई वाज इन कॉलेज तो कुछ ज्यादा ध्यान नहीं था. भरा तो शेयर्स लगे, उसके बाद हिंदुस्तान लीवर के शेयर्स भरे, वो भी लगे. तो दैट इज हाउ माय जर्नी एंड लव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट्स डेवलप्ड. Then I joined DSP Financial Consultants after my stint with NOSIL and after IIM in 1982. तो मर्चेंट बैंकिंग में इन्वॉल्व हो गए. तो IPOs लाते थे हम लोग, ऑटोमोटिव एक्सल, एशियन पेंट्स वगैरह काफी इश्यूज उस टाइम लाते थे. द बेस्ट पार्ट उस टाइम निशान जी क्या था, यू विल बी सरप्राइज कि एशियन पेंट 10+13 प्रीमियम पे आया था 23 रुपीज पे, क्योंकि उस टाइम कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज की रैशनिंग पॉलिसी होती थी. तो कोई कंपनी आपको जो भी चाहता वो नहीं कर सकते थे. उनके कोई नॉर्म्स थे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे उन लोग कर सकते थे. कभी भी पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज आ गया तो गैप अप या गैप डाउन नॉर्मली 3% से ऊपर नहीं होता है. तो यू हैव चांस टू डू रेमेडियल एक्शन कि भाई आपने कुछ अगर अगले दिन गलत कर दिया, कुछ न्यूज आ गया आपके अगेंस्ट में, तो आपको 10% ऊपर नहीं जाना पड़ता है, आपका लॉस नहीं होता है. आप कुछ पुट बेच सकते हो, ये इसको स्क्वायर ऑफ करके ऊपर के कॉल बेचो. तो ऑल दिस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यू कैन यूज फॉर मिनिमाइजिंग द रिस्क. उसके सामने काउंटर क्या करते हैं कई ऑपरेटर्स, जिसको हम डर्टी आल्गो बोलते हैं. उनको पता है कि भाई 1100 का सब रेजिस्टेंस है, तो एक बार 1105 1110 कर देंगे स्टेट बैंक, ताकि हर एक आल्गो जो 1100 के ऊपर है तो बाय में आ जाता है. और फिर इन लोग अपनी पोजीशन डाल देते हैं, फिर से 1100 की नीचे डाल देते हैं. तो जिसको अपने फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं टेक्निकली, तो उस टाइप की उसको डर्टी आल्गो बोलते हैं. तो आल्गो तो देख नहीं सकता है, वो तो क्या आगे का कोई जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से काम करेगा. नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि इसमें अगर मान लो कि आपने कोई ऑप्शन सेल किया, मोस्ट प्रोबेबली कि उसकी प्रोबेबिलिटी है ये कि आपके फेवर में आएगा, लेकिन फिर भी आपको मन में रहता है कि ओवरनाइट मुझे कैरी